जय हिंद कैडेट्स माई सेल्फ विजय वेलकम्स टू ऑल ऑफ यू एट द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एटवस डिफेंस अकेडमी। कैडेट्स मैं विजय आप सभी का एटवस डिफेंस अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। और फ्रेंड्स आज हम लोग बिल्कुल न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले इस वीडियो लेक्चर में डिफेंस के पर्पज से आपने जानते हैं कि हम लोगों ने जो भी अभी इस पहले क्लासेस किया है, जो भी सेशंस हम लोगों ने देखे हैं करे हैं, उसमें हम लोग एनडीएस यूडीएस एयरफोर्स XY, इंडियन कोस्ट गार्ड, नेवी, MR, SSR, AA और FCAT, जितने भी डिफेंस के एग्जामिनेशन में जहां भी इंग्लिश का यूज है, इंग्लिश का क्वेश्चन आता है, उन सभी के लिए हम लोग ये मास्टर क्लास चला रहे हैं, देख रहे हैं। और इस मास्टर क्लास के नेक्स्ट सेशन में आज हम लोग देखने वाले हैं एडवर्ब। क्या देखने वाले हैं? एडवर्ब। और दोस्तों आप जानते हैं कि एडवर्ब का अपना एक इंपॉर्टेंस होता है, इसके भी क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट अपना आज का नेक्स्ट सेशन एडवर्ब। क्या चीज़? एडवर्ब। पहले हम लोग आज एडवर्ब की क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं, पहले इसका डेफिनेशन देख लेंगे, इसके एग्जाम्पल देख लेंगे और हल्का फुल्का चार्ट के माध्यम से क्लासिफिकेशन देख लेंगे। देन जब ये क्लियर हो जाएगा तब लोग स्टार्ट करने वाले हैं इसके रूल्स, और उसके बाद देखेंगे इससे क्वेश्चंस कैसे पुटअप होते हैं। ठीक, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्लास सेशन एडवर्ब। आज का जो क्लास है फ्रेंड्स वो हमारा है क्या चीज? एडवर्ब। एडवर्ब 01 क्लास, पहली क्लास। ठीक है दोस्तों, देखिए एडवर्ब माने क्या होता है। सबको पता है कि एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। क्या होता है? क्रिया विशेषण। आप जरा देखें, अगर हम इसके हिंदी में देखें तो ये बात निकल करके आ रही है कि ऐसा शब्द जो क्रिया की विशेषता बताए, क्रिया को मॉडिफाई करे, उसे हम लोग क्या कहेंगे? एडवर्ब। लेकिन सब कुछ ऐसा ही नहीं होता, कुछ और भी इसके अंदर है। वो क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए जो एडवर्ब है ये दो चीजों को मॉडिफाई करेगा। पहली चीज तो ये आपके वर्ब को मॉडिफाई करेगा, दूसरी चीज ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा। किसको मॉडिफाई करेगा? एडजेक्टिव को। एडवर्ब कई चीजों को मॉडिफाई करता है। एडवर्ब को खुद मॉडिफाई करता है, प्रीपोजिशन को भी मॉडिफाई करता है। बट हम अगर देखें जहां से हमारे क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटीज हैं वो दो जगह से होता है, वर्ब से और एडजेक्टिव से। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा शब्द जो किसी वर्ब या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे, उसकी विशेषता बताए, इस तरह के वर्ड को हम लोग क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। डेफिनेशन हम लोगों ने बहुत देखिए क्लियर कट यहां से निकाल लिया फ्रेंड्स। क्या निकाल लिया? अ वर्ड दैट modifies to the verb or adjective is called an adverb। कितना बेहतरीन डेफिनेशन फ्रेंड्स हम लोगों ने निकाला कि ऐसा शब्द जो किसी वर्ब या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? एडवर्ब। जैसे फॉर एग्जांपल देख लिए, आइए हम लोग समझ लेते हैं इसके तौर पर। जैसे हमने कहा ही रन्स, और यहां क्या दिया? एक वर्ड फास्ट। क्या दिया? फास्ट। या हमने कहा शी स्पीक्स लाउडली, ये हमने देखा। तो आप जरा देखें यहां पर ध्यान से, तो ये क्या है? ही क्या है? सब्जेक्ट है। सी क्या है? सब्जेक्ट है। ये रन्स क्या है? वर्ब है। या स्पीक्स क्या है? वर्ब है। और ये फास्ट देखिए इसको मॉडिफाई कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? एडवर्ब। ये लाउडली देखिए इसको वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा? एडवर्ब। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि ऐसा शब्द जो किसी वर्ब या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि वो को कैसे मॉडिफाई करता है। आइए एक दो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, किसी एडजेक्टिव मॉडिफाई कैसे करता है। तो उसको जरा देखिए कैसे। जैसे आपने एक सेंटेंस में कहा कि आई एम और यहां पर लिख दिया काइंड एनफ। क्या कर दिया दोस्तों? काइंड एनफ। जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से आप देखेंगे तो देखिए एक चीज निकल करके आ रहा है कि आई माने एम, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। काइंड देखिए किसके लिए है? आई के लिए है। आई एक प्रोनाउन है, जो प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। और जो एनफ आया किसके लिए? काइंड के लिए आया है। काइंड एक एडजेक्टिव है, तो काइंड इसका मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स? एडवर्ब हो गया। क्या हो गया? अभी हम लोगों ने यही देखा कि ऐसा शब्द जो किसी वर्ब या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। तो ये इस तरीके से हम लोगों ने बेसिक तौर पर इसका क्या एग्जाम्पल देख लिया, इसका डेफिनेशन देख लिया कि कैसे हम लोग
डिफाइन करेंगे कौन एडवर्ब होता है। ठीक है, तो ऐसा शब्द जो किसी वर्ब या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है वो क्या कहलाता है दोस्तों? एडवर्ब कहलाता है। a word that modifies to the verb or adjective is called adverb। ठीक है, आइए हम लोग इसके आगे चलने वाले हैं, देखने वाले हैं कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एडवर्ब एट द लेवल ऑफ डिफेंस एग्जामिनेशंस। डिफेंस के पर्पज से अगर हम देखना चाहें कि एडवर्ब कितने काइंड का है, तो आइए बहुत ध्यान से इसको हम लोग देखने वाले हैं। देन दोस्तों देखिए, अगर हम बेसिक तौर से आपको बताऊं कि एडवर्ब कितने काइंड का है, तब एडवर्ब की अगर हम बात करें तो आप जानिए एडवर्ब सबसे पहले अगर हम बात करें तो एडवर्ब आपके दो प्रकार के हैं। ठीक है, ये एक हमारा कहलाएगा एडवर्ब ऑफ वर्ड और एक कहलाता है एडवर्ब ऑफ सेंटेंस। क्या कहलाएगा? ये एक है एडवर्ब ऑफ वर्ड और एक है एडवर्ब ऑफ सेंटेंस। ठीक है, तो आप जरा देखेंगे एडवर्ब ऑफ वर्ड किसे कहा जाता है और एडवर्ब ऑफ सेंटेंस किसे कहा जाता है। बहुत इजी है ये, वैसे यहाँ से क्वेश्चन जो है बहुत कम संभावना होती है, लेकिन बनाने के वो बता देते हैं कि एडवर्ब ऑफ वर्ड किसे कहता है? ऐसा एडवर्ब जो एक वर्ड को मॉडिफाई करे, एक शब्द को मॉडिफाई करे, उसे हम लोग कहते हैं एडवर्ब ऑफ वर्ड। जैसे देखिए, अगर हम यहाँ फास्ट को देखें या लाउडली को देखें तो ये रन्स और स्पीक्स यानी एक शब्द को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये फास्ट और लाउडली हमारा एक शब्द का एडवर्ब हो गया। इससे हम लोग कह सकते हैं एडवर्ब ऑफ वर्ड। ऐसा शब्द जो किसी एक शब्द को मॉडिफाई करता है फ्रेंड्स, उससे हम लोग कहते हैं एडवर्ब ऑफ वर्ड। लेकिन अगर हम इस तरह से बोल दें कि परहैप्स, क्या बोल दें? परहैप्स ही इज इल। ऐसा मैंने बोल दिया कि परहैप्स माने शायद, ही इज वह बीमार है, शायद वह बीमार है। आपने कहा क्लियरली ही हैज गॉन, एक सेंटेंस इस तरह लिख दिया, क्लियरली स्पष्ट तौर पर लिख दिया ही हैज गॉन, वो जा चुका है। तो जरा देखिए, एक सेंटेंस ये है, परहैप्स इसको मॉडिफाई कर रहा है, क्लियरली पूरे को मॉडिफाई कर रहा है, इसको तो ये पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए हम लोग इसे कह सकते हैं क्या चीज? एडवर्ब ऑफ सेंटेंस। क्या कह सकते हैं? एडवर्ब, जैसे क्लियरली, डेफिनेटली, फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली, परहैप्स, है ना, डेफिनेटली, ये सब हमारे कहलाते हैं एडवर्ब ऑफ सेंटेंस। क्या कहलाता है? एडवर्ब ऑफ सेंटेंस। लेकिन हमारा मेन मोटो, मेन मकसद क्या है? पढ़ना। कहां से क्वेश्चन आने वाला है फ्रेंड्स? तो क्वेश्चन इसकी जो मैक्सिमम है वो आपको यहां से आने वाले हैं। देखिए, जो एडवर्ब ऑफ वर्ड्स है फ्रेंड्स, ये 3 काइंड का होता है। कितने काइंड का होता है? 3 काइंड का होता है। और आइए तीनों को हम लोग समझ लेते हैं। एक कहलाता है सिंपल एडवर्ब। क्या कहलाएगा? ठीक है, एक कहलाएगा आपका इंट्रोगेटिव एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। एक कहलाएगा आपका रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब। जरा ध्यान से समझिएगा, देखिए क्या है। देखिए दोस्तों, ये एडवर्ब आप किसे कहते हैं? सिंपल एडवर्ब। ध्यान समझिएगा, किसे कहते हैं? सिंपल एडवर्ब। ठीक है, तो देखिए ऐसा एडवर्ब जो साधारण तौर से किसी वर्ब एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा, वो हमारा कहलाएगा सिंपल एडवर्ब। ठीक है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब क्या है? ऐसा एडवर्ब जो क्वेश्चन पूछे, प्रश्न पूछे, उसे हम लोग क्या कहेंगे? इंट्रोगेटिव एडवर्ब। और रिलेटिव एडवर्ब क्या है? ऐसा एडवर्ब जो संबंध को बताए, है ना, उसे हम लोग कहेंगे इंट्रोगेटिव एडवर्ब। अब देखिए जरा, जैसे हम लोग, इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, इसकी बात करें तो जैसे इसमें इंट्रोगेटिव है, इसमें व्हेन हो सकता है, हाउ है, कौन है, वेयर है, और कौन है, व्हाट है। ये इतने हमारे इंट्रोगेटिव एडवर्ब हैं। लेकिन अगर हम रिलेटेड करें तो यहाँ क्या है? व्हेन है, बोलो, और यहाँ क्या है? वेयर है। ये लोग क्या करते हैं? संबंध जोड़ते हैं, इसे हम लोग कहते हैं रिलेटिव एडवर्ब। तो पहले दोनों को समझ लेते हैं। जैसे कोई आपसे अगर पूछा कि क्वेश्चन पूछ लिया वेयर डू यू लिव, यहां कर दिया क्वेश्चन मार्क, कह रहा आप कहां रहते हो। क्या कहा? आप कहां रहते हो। तो फ्रेंड्स ये बताइए, जो वेयर आया है ये लिव को मॉडिफाई कर रहा है। लिव क्या है? वर्ब है, इट मीन्स एडवर्ब है। लेकिन ये प्रश्न पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क लेकर आ रहा है, इसलिए हम लोग इसे क्या कहेंगे? इंट्रोगेटिव एडवर्ब। क्या कहेंगे? इंट्रोगेटिव एडवर्ब। ठीक है, कोई कहा तुम गाना कब गाते हो, लिख दिया
व्हेन डू यू सिंग अ सॉन्ग। तो यहां पर देखिए जो व्हेन आया है ये किसे मॉडिफाई कर रहा है, सिंग को मॉडिफाई कर रहा है, तो वर्ब है ये सिंग, ये एडवर्ब बन गया। कौन सा एडवर्ब, ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब बन गया। अगर हम बताएं आपको रिलेटिव एडवर्ब किसे कहते हैं, जैसे कोई इस तरह से कहने लगे सब बता करके कि आई नो मैं जानता हूं, वेयर माने जहां, यू लिव फुल स्टॉप, कहा मैं जानता हूं जहां तुम रहते हो। तो आप जरा देखें दोस्तों, ये जो वेयर आया है ना, ये वेयर आई नो और यू लिव में संबंध मेंटेन कर रहा है, इसलिए इसे कहेंगे रिलेटिव एडवर्ब। क्या कहेंगे इसे, रिलेटिव एडवर्ब। ठीक है, तो कोई कह दिया कि आई नो मैं जानता हूं, व्हेन माने जब, यू स्लीप कहा मैं जानता हूं जब तुम सोते हो। तो अब यहां पर देखिए व्हेन क्या कर रहा है, इस केस के भी रिलेशन मेंटेन कर रहा है, इसलिए कहलाएगा हमारा ये रिलेटिव एडवर्ब। क्या कहलाएगा दोस्तों, रिलेटिव एडवर्ब। इस तरीके से हम लोग पहचानने के तौर पर ये देख लिया कि इंट्रोगेटिव और रिलेटिव एडवर्ब किसे कहा जाता है। लेकिन अगर आगे चल करके हम देखने की कोशिश ये करें कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सिंपल एडवर्ब, तो फ्रेंड्स यहां से जो कि क्वेश्चन बनना है, मेन हमारा पॉइंट सिंपल एडवर्ब है, जहां से आपके पास क्वेश्चंस 80 to 90% आने की पॉसिबिलिटी है। तो आइए देखते हैं इसको ध्यान से, ये कितने काइंड का है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। ये 4 एडवर्ब फ्रेंड्स ऐसे हैं सिंपल में जो हमको पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है, कंपलसरी है तो इसके अंदर और भी, बट अगर हम 4 ऐसे एडवर्ब पढ़ लेते हैं तो डिफेंस में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो आइए कौन कौन है, जैसे एक सेंटेंस, एक इसका एग्जांपल है एडवर्ब ऑफ मैनर, फिर क्या है एडवर्ब ऑफ प्लेस, फिर क्या है एडवर्ब ऑफ टाइम, फिर क्या है एडवर्ब ऑफ नंबर। फ्रेंड्स इतना जानना हमारे लिए कंपलसरी है, क्या कि एडवर्ब ऑफ मैनर किसे कहते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस किसे कहते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम किसे कहते हैं, या एडवर्ब ऑफ नंबर किसे कहते हैं, और इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। तो आइए इसको पहले ध्यान से लिख लेते हैं हम लोग। इसमें देखिए मैनर में कुछ लिख लेंगे, कुछ हम लोग प्लेस में फ्रेंड्स लिख लेंगे, कुछ यहाँ हम लोग टाइम में लिख लेंगे, ठीक है, और कुछ हम लोग नंबर में लिख लेंगे। आइए ध्यान से, जैसे देखिए यहां पर मैनर, तो मैनर में देखिए एक वर्ड है आपके पास बहुत केयरफुली, एक वर्ड है ब्यूटीफुली, एक है लाउडली, बोलो, एक है आपका फ्रैंकली, एक है फास्ट, स्विफ्टली। देख रहे दोस्तों, केयरफुली, पैशंसली, देख रहे हैं, केयरफुली, ब्यूटीफुली, बोलिए भाई, केयरफुली, ब्यूटीफुली, है ना, आपका फास्ट, स्विफ्टली, पैशंसली, है ना, आपका आ जाएगा इसमें वेल, क्या हो जाएगा दोस्तों, एक हो जाएगा वेल, और आप इसमें लिख सकते हैं इजिली। ये सारे हमारे एडवर्ब कौन से एडवर्ब हैं फ्रेंड्स, एडवर्ब ऑफ मैनर। ये कार्य के ढंग या तरीका को बताते हैं, कार्य किस ढंग से तरीके से हो रहा है। अगर आगे हम देखें कि प्लेस में कौन कौन है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा प्लेस में कौन कौन है। जैसे इसमें है बहुत फेमस हेयर, देयर, समवेयर, एनीवेयर, एवरीवेयर, हेयर, देयर, बोलो, समवेयर, एवरीवेयर,
एनीवेयर, बैकवर्ड, एक वर्ड हम यूज करते हैं नियर, ये सब हमारे क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अब दोस्तों को देखना है एडवर्ब ऑफ टाइम। कौन देखना है, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो टाइम में जरा देखिए, टुडे, बोलो भाई, टुमारो, यस्टरडे, बोलो, एगो, बिफोर, सून, टुडे, टुमारो, एगो, बिफोर, यस्टरडे, सून। ठीक है, आप इसमें लिख सकते हैं डेली, क्या वर्ड कर सकते हैं यूज, डेली। आप एक वर्ड यूज कर सकते हैं नाउ। तो फ्रेंड्स ये सब क्या हो गए, एडवर्ब ऑफ टाइम। ये कार्य का समय बताते हैं। क्या बताते हैं, कार्य का समय बताते हैं। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, अगला नंबर है, किसका नंबर है, एडवर्ब ऑफ नंबर का। तो ये कौन कौन है, जैसे इसमें देखिए एक वर्ड है वंस, ट्विस, थ्रेस, ऑफन, ऑलवेज, अगेन, वंस, ट्विस, थ्रेस, ऑफन, ऑलवेज। ठीक है, और कौन हो गया, अगेन। एक शब्द है फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली। तो ये दोस्तों अभी हम लोगों ने ये देखा कि व्हाट इज एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, तो ऐसा शब्द जो किसी वर्ब या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है वो एडवर्ब होता है। फिर हम लोगों ने देखा कि एडवर्ब दो प्रकार का होता है, एक एडवर्ब ऑफ वर्ड होता है, एक एडवर्ब ऑफ सेंटेंस होता है। तो एडवर्ब ऑफ वर्ड जो होता है वो किसी एक शब्द को मॉडिफाई करता है, किसी एडजेक्टिव या वर्ब को मॉडिफाई करता है, उसे हम लोग एडवर्ब ऑफ वर्ड कहते हैं। फिर हम लोगों ने देखा सॉरी, एडवर्ब ऑफ सेंटेंस क्या है, जो पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है उसे हम लोग कहते हैं एडवर्ब ऑफ सेंटेंस। क्लियरली, परहैप्स, डेफिनेटली, बोलो, सर्टेनली, फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली, ये सब क्या है, एडवर्ब ऑफ सेंटेंस है। फिर हम लोगों ने देखा कि एडवर्ब ऑफ वर्ड तीन काइंड का था, सिंपल एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब। तो हम लोगों ने देख लिया था कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब क्या है, जो एडवर्ब प्रश्न पूछने के काम आए वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, जिससे व्हेन है, वेयर है, हाउ है, व्हाट है। हाँ, रिलेटिव एडवर्ब क्या है, जो दो में संबंध बताए, रिलेशन बताए, जो दो क्लाज में, उसे हम लोग रिलेटिव एडवर्ब कहते हैं। कौन कौन है, वेयर है, व्हेन है ना, वो प्रश्न नहीं पूछना, संबंध बताता है। अब हम लोगों ने देखा कि एडवर्ब ऑफ वर्ड जो था वो हमारे पास चार काइंड का है, तो और काइंड लेकिन चार मेजर पोर्शन में है जहां से क्वेश्चन बनना है। जैसे हमारे पास कौन कौन है, एडवर्ब ऑफ माइनर हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, और एडवर्ब ऑफ क्या हो गया, नंबर हो गया। अब दोस्तों हम लोगों ने ये देख लिया है कि एडवर्ब ऑफ माइनर में कौन कौन है, केयरफुली, ब्यूटीफुली, लाउडली, फ्रैंकली, फास्ट, स्विफ्टली, पेशेंसली, वेल, इजिली। अब लोगों ने देखा कि प्लेस में क्या है, हेयर। एडवर्ब ऑफ माइनर जो होता है कार्य का ढंग या तरीका बताता है, लेकिन जो एडवर्ब ऑफ प्लेस है ये कार्य का स्थान बताता है, कार्य कहाँ हो रहा है। हेयर, देयर, समवेयर, एनीवेयर, एवरीवेयर, बैकवर्ड, नियर। ठीक है, अब एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये कार्य का समय बताता है, कार्य किस समय हो रहा है या हुआ है। कौन कौन है, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, एगो, बिफोर, सून, डेली, नाउ। अब इसके बाद नेक्स्ट एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ नंबर, ये हमें बताता है कार्य कितनी बार हुआ है, एक बार, दो बार, कार्य का बार बताता है, कार्य कितनी बार हुआ है। कौन कौन है इसमें दोस्तों, वंस है, ट्विस है, थ्रिस है, ऑफन है, ऑलवेज है, अगेन है, फ्रीक्वेंटली है। ये हम लोगों ने देखा कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एडवर्ब एट द लेवल ऑफ डिफेंस एग्जामिनेशंस। ठीक है, लेकिन एक चीज और जरा देख ले, आपको बता देना बहुत जरूरी है दोस्तों, कि जैसे देखिएगा कि जनरली अगर कोई एडजेक्टिव हो उसमें हम लोग एडवाई लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। क्या बन जाता है फ्रेंड्स, एडवर्ब। जैसे समझ लीजिए, जैसे एक वर्ड हमारे पास ब्यूटीफुल, क्या वर्ड है, ब्यूटीफुल।
तो आप जानते हैं ब्यूटीफुल क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। अब इसमें हमने ly लगाया तो वर्ड हमारे पास बना ब्यूटीफुली। अब दोस्तों ब्यूटीफुली जो है ये हमारा क्या है, एडवर्ब है। क्या है हमारा, ये एडवर्ब है। इसी तरीके से अगर एडजेक्टिव, कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं जिनमें हम लोग ly लगा देते हैं तो क्या बन जाते हैं, एडवर्ब बन जाते हैं। तो आज की क्लास में फ्रेंड्स हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा है कि एडवर्ब किसे कहते हैं, क्या इसके क्लासिफिकेशन है, कितने एग्जाम्पल्स हैं, क्लासिफिकेशन से क्या एग्जाम्पल है, क्या इसकी डेफिनेशन है, किसे मॉडिफाई करता है। इन बेसिक फंडामेंटल इश्यूज पर हम लोगों ने डिस्कस किया आज के सेशन में। अब चूंकि आज का फर्स्ट सेशन था तो हम लोगों ने इतना डिस्कस कर लिया है। अब जैसे नेक्स्ट सेशन में फ्रेंड्स से मुलाकात होगी तो हम लोग ये डिस्कस कर लेंगे कि डायरेक्ट कि इसके क्वेश्चन कैसे हैं, क्या इसका रूल है। तो आप इसका जो है स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए ताकि आपको पढ़ने में, रिवाइज करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद जब नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी तो हम लोग उसमें क्या करने वाले हैं फ्रेंड्स कि क्वेश्चन पर डायरेक्ट वार करेंगे। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम आगे समझने में ना हो। तो ये है फ्रेंड्स आज का सेशन, हम लोग यहीं फिनिश करते हैं। इसके बाद फिर मुलाकात होगी। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर।